कुछ भारत के पासी हैं, दादागिरी करते हैं, वो अपनी औकात भूल गए हैं। हमारे ऐसे बहुत बुद्धिजीवी लोग जो वीर शिरोमणि बारह किला के इकलौते राजा थे, सबसे ऊंची गद्दी उनकी थी। और भारत में हमारे बहुत सही से संगठन चल रहे हैं। लखनऊ में दोस्तों योगेश पासी हैं और सूरज पासी हैं, पासवान जी, बहुत सारे लोग हैं जो दोस्तों मैं रामचंद्र दीवाना लखनऊ से। कुछ भारत के जो मूल निवासी पासी हैं, दादागिरी करते हैं, वो अपनी औकात भूल गए हैं। हम उनको उनकी इतिहास बताने के लिए अपने वीडियो में कुछ संशोधन करते हैं। हमारे ऐसे बहुत बुद्धिजीवी लोग जो आंदोलन को चला रहे हैं पासी समाज के, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि वो पासियों को न्याय दिलाने के साथ साथ अपने धरोहर को भी याद कर रहे हैं कि उनका क्या हिस्सा है, क्या भूमिका है। वो कितने समय से जो पासी समाज के राजा लोग हुआ करते थे, महाराजा बिजली पासी जो वीर शिरोमणि बारह किला के इकलौते राजा थे, सबसे ऊंची गद्दी उनकी थी। महाराजा बिजली पासी का जो आसियाना में किला बना हुआ है दोस्तों, 25 दिसंबर को और 23 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 दिसंबर को बहुत धूमधाम से लोग मनाने के लिए अपना कीमती समय देते हैं। और कुछ छोटे मोटे जो शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, दादागिरी करते हैं, दूसरे के बलबूते फूलते, कहते हैं जैसे दूसरे के कंधों पर बंदूक रख के चलाया जाए, वैसा काम करते हैं। उन लोगों को उनकी हैसियत नहीं मालूम है। कहते हैं जिस व्यक्ति को दारू और शराब पिलाओ तो वो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। कुछ हमारे गांव में भी ऐसे पासी लोग हैं कि वो दूसरों के बलबूते फूलते हैं। उनको हम बता देना चाहते हैं, भाई जो इंसान अपने बाप महतारी के बलबूते नहीं फूल सकता है, अपने अधिकार के बलबूते नहीं फूल सकता है, अपनी कलाई के बूते नहीं फूल सकता है, वो किसके माथे फूल सकता है ये बताओ। आज के समय में 1 रुपये यदि किसी व्यक्ति को कोई देता है तो उस पर उम्मीद रखता है 5 रुपये लेने के लिए। और कुछ लोग जो एक दूसरे को लड़ाते हैं आपस में, एक हाड़ दो कुकुर रहते हैं जिसे बोलते हैं अवधी भाषा में, आप लोग दूर दराज से समझते होंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, उनको बता देना चाहते हैं। और भारत में हमारे बहुत सही से संगठन चल रहे हैं। बिहार में भी है, यूपी में भी हैं और मध्य प्रदेश में दोस्तों बहुत सारे कई जगह पे संगठन चल रहे हैं। लखनऊ में दोस्तों हमारे, और रायबरेली में, हरदोई, सीतापुर में, और हमारे योगेश पासी हैं और सूरज पासी हैं, पासवान जी, बहुत सारे लोग हैं जो अपना संगठन चला रहे हैं। हम उन पर बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जब लखनऊ का नाम चेंज किया जा रहा था, लखनऊ को बसाने के लिए लाखन पासी की बहुत अहम भूमिका थी। और 1857 की क्रांति में वीरांगना उदा देवी ने 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों उन लोगों को आप लोग कभी याद ही नहीं करते होंगे। कुछ लोग, जो लोग याद करते हैं, अपनी धरोहर को याद करते हैं, अपनी इतिहास को याद करते हैं, जिन इतिहास के नाम पर, जिस समाज के नाम पर आज उनकी हैसियत है, वो अपनी हैसियत को भूल गए हैं। वही लोग दूसरे के चरणों में गिरकर और उनके कुत्ते बन के, जैसे कहते हैं कोई कुत्ता ज़्यादा भौंकता है ना, तो कुछ लोगों को कुत्ता बना कर रखें, वो ज़्यादा भौंकें। कभी कभी कुत्ता देखते होंगे आप दोस्तों, जब कुत्ता पागल हो जाता है ना तो अपने ही लोगों को काटने लगता है। वो कुछ लोगों की वो मानसिक गुलामी हो गई है। हम वो मानसिक गुलामी आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग समझें, पासी समाज को हम क्यों बताना चाहते हैं। दोस्तों मैं रामचंद्र दीवाना आप लोगों तक पासियों की इतिहास बताना चाहता हूँ। महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुरेलदेव पासी, महाराजा माहे पासी, महाराजा सीता पासी, महाराजा डालदेव पासी, महाराजा वीर, दोस्तों बहुत वीर शिरोमणि राजा थे हमारे भारत में। दोस्तों 25 दिसंबर को दोस्तों जो उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, दोस्तों भारत के काफ़ी शहरों से लोग
महाराजा बिजली पासी के किला पर आएंगे, जो आसियाना में पड़ता महाराजा बिजली पासी का किला। तो दोस्तों बिहार से भी काफ़ी लोग आते हैं और मध्य प्रदेश से, एमपी से, बहुत बहुत दूर से दोस्तों, जो हमारी भारत में 28-29 राज्य हैं, पूरे राज्य के आदमी आते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग, हम जब 2019 में मुलाकात किए थे महाराजा बिजली पासी के किला पर, और बिहार के लोग थे और उसके साथ साथ में दोस्तों बंगाल के भी लोग आए थे। हमें दोस्तों मौका मिला था बिहार जाने के लिए। दोस्तों हम 2019 में जब बिहार गए थे, तब दोस्तों हमें समझ में आया था, जब तथागत गौतम बुद्ध जी के वहाँ पर पहुँचे। तथागत गौतम बुद्ध जी सभी लोगों को मानो एक समान की बात होती है कि हर एक मानो एक समान है। तो आजकल के लोग दारू, शराब, सिगरेट, धतूर, दादागिरी, बहुत सारे उनके अंदर गुण आ गए हैं। पढ़ने के लिए गुण चले गए हैं, विचार के लिए गुण चले गए हैं, शिक्षित संगठित संघर्ष करने के लिए विचार चले गए हैं, दादागिरी करने के लिए विचार आ गए हैं। तो दोस्तों कुछ पासियों में ऐसी दादागिरी आती है। तो दोस्तों आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों की धरोहर है। बहुत सारे लोग नेता हुए अपने समाज की बात नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अन्य समाज के लोग हैं, वो अपने धरोहर की बात करते हैं। जो बिजनौर जो बोलते हैं, वो महाराजा बिजली पासी की माता जी के नाम था, बिजना देवी के नाम से था बिजनौर के थोड़ा आगे सरवण नगर के पास दोस्तों जो नटवाड़ी बोलते, वो नटवाड़ी नहीं है दोस्तों, उसको ये लोग मेरी इतिहास छुपा रहे हैं पासी समाज की। वो नथावनगढ़ पासी का नाम का किला था। और दोस्तों जो महाराजा बिजली पासी का किला है, तो दोस्तों वो तो वहाँ पर हर साल और हर समय पर पर्व मनाया जाता है। हम लोग दोस्तों काफ़ी समय से लाइव वीडियो भी शूट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को इन सब बातों के साथ शेयर करते हुए आप लोगों तक एक मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों, जागो, अब जागने के लिए समय है। जिन समय में आप लोगों को समाज में जातियों में बांटा गया था, जिन जातियों के नाम से आप पहचाने जाते हैं भारत में, उस जात का अपमान मत कीजिए, क्योंकि हर एक जात के लोग अपने आप पर गर्व करते हैं। मगर छोटी समाज के जो लोग बोल दिया आप छोटी समाज के हैं, ये बताना चाहता हूँ, पासी समाज के व्यक्ति 67 साल भारत में राज्य किया है। बौद्ध धर्म में भी ये इतिहास मिलती है कि जो हमारे सुमित बौद्ध जी बोलते हैं, 67 साल भारत में पासियों ने राज किया है भारत में। अपने इतिहासों को जो लोग भूल गए हैं, उनकी इतिहास बंगाल में रखी हुई है। तो दोस्तों अपनी इतिहास को खोजो। काफ़ी सारे लोग अपने पासी नाम को अन्य भाषाओं में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पासी नाम के लोग जो छुआछूत में ज़्यादा थोड़ा रहते हैं, ज़्यादा धर्म की बात करते हैं, पर दारू, शराब, सिगरेट, चरस, अफीम उनका सेवन करते हैं। तो दोस्तों जब युद्ध हुआ था, तो हमारे महाराजा काफ़ी सारे युद्धों में जीते थे, और महिलाएं भी बहुत ताकतशाली थी, कि जो वीरांगना उदा देवी भी थी, झलकारी बाई कोरी भी थी, अवंती बाई लोधी भी थी। बहुत सारे लोगों ने 1857 की क्रांति में युद्ध किया था। 1857 की क्रांति में जो सिकंदरबाग में मूर्ति बनी हुई है वीरांगना उदा देवी की, 36 अंग्रेज़ों को मारने के बाद में जब महाराजा बिजली पासी का किला ध्वस्त किया गया था, तो एक अंग्रेज़ ने सलूट किया था कि वीरांगना उदा देवी ने एक महिला पुरुष 36 अंग्रेज़ों को मौत की घाट उतार दिया है दोस्तों वहाँ के जो जितने सारे अंग्रेज़ बाकी लोग थे, तोपों से महाराजा बिजली पासी का किला ध्वस्त किया गया था। दोस्तों किला के सामने दोस्तों जो अम्बेडकर पार्क है, जिसमें महोत्सव लगता है, वो तालाब हुआ करता था। वहाँ से उसके पहले एक जब बंजर ज़मीन हुआ करती थी, वहाँ से हाथियों से वो किला का निर्माण हुआ था दोस्तों। इसीलिए दोस्तों किला के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे भीट जो अब बने हुए हैं दोस्तों, काफ़ी सारे हवेलियाँ हुआ करती थी। इसे दोस्तों सेवगढ़ में राजा की हवेली है, बहुत सारी दोस्तों पासी समाज की हवेली हैं। दोस्तों आज के नहीं, हज़ारों सालों से दोस्तों राज पासी समाज के लोगों ने किया है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पासी समाज के लोग अपनी औकात जान जाओ तो अपनी इतिहास जान जाओगे, अपना भविष्य बना पाओगे। अन्यथा आप लोग इसी तरह टुकड़ों में बटे रहोगे, तो आप एक दूसरे के
भीख मांगने का काम करोगे। ऐसा मत करो। आप राजा थे और राजा बनने के लिए अपना संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है, संगठित रहिए, शिक्षित रहिए, संघर्ष कीजिए, अपना हक स्वयं लीजिए। दोस्तों, जब बच्चा किसी का छोटा सा रोता है ना, तो दूध के लिए, अपने हक के लिए, अपने पेट के लिए रोता है। तो दोस्तों, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सभी पारसी समाज को जागना पड़ेगा। दोस्तों, मैं लखनऊ से मिस्टर रामचंद्र दीवाना के चैनल पर जो अपनी बातें रखा। दोस्तों, मैं रामचंद्र दीवाना पासी, लखनऊ से। जय हिंद, जय भारत, लव यू।